अभ्यास प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? आ कोयला में, ई चीनी में, ई रोटी में, इफ नमक में। उत्तर विकल्प इफ नमक में। ख प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। आ केवल मुक्त अवस्था में, ई केवल यौगिकों में, ई मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, इफ केवल अपने अपर रूपों में। उत्तर विकल्प ई मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। ग कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है? आई मैथेन, ई एथेन, ई एथिलीन, इफ ब्यूटेन। उत्तर विकल्प इफ ब्यूटेन। वह कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। आई जंतु चारकोल, ई ग्रेफाइट, ई कोयला, इफ लकड़ी का चारकोल। उत्तर विकल्प ई ग्रेफाइट। 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क कार्बन सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित है। ख मैथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ग हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। घ पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। अंग पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ ग्रेफाइट है। 3। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत एक्स का चिन्ह लगाएं। क सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं। ख हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। एक्स ग सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है। घ लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है। एक्स 4। संक्षेप में उत्तर दीजिए। क अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर अपर रूप वे पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं अपर रूप कहलाते हैं। उदाहरण कार्बन के विभिन्न रूपों जैसे कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि के सभी रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कार्बन के अपर रूप कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपर रूपों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। ख हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। उत्तर हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट मुलायम व स्नेहक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग मैथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं? उत्तर दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मैथेन गैस होती है, इसीलिए मैथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। वह पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? उत्तर जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि बनता है। जीव जंतुओं के अवशेषों से बने होने के कारण पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अंग पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? उत्तर पेट्रोलियम को द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने, गोल्ड से भी अधिक कीमती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि, उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। च प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? उत्तर कार्बन सभी सजीवों और कुछ निर्जीवों पदार्थों में पाया जाता है। छ लैंप ब्लैक क्या होता है? उत्तर यह मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंप दीपक से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। इससे प्राप्त कालिक लैंप ब्लैक में कार्बन 98-99% तक होता है। जब हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। झ पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? उत्तर पेट्रोलियम गैस आइसोब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। 5 लकड़ी, कंडे, खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर लकड़ी, कंडे, खेतों में धान और गेहूं के पुआल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धान और गेहूं के पुआल जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। 6
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। उत्तर ईंधन। ईंधन वे पदार्थ हैं जिनसे दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, लकड़ी आदि ईंधन हैं। अवस्था के आधार पर ईंधन का वर्गीकरण। अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है। ठोस ईंधन लकड़ी, कोयला आदि। द्रव ईंधन डीजल, मिट्टी का तेल आदि। गैस ईंधन बायोगैस L0 P0 G0 आदि। ख हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। उत्तर हीरा में कार्बन का एक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था टेट्राहीड्रल सिस्टम के कारण यह पुनर्तः आबद्ध कठोर और त्रिविमीय संरचना का होता है। हीरे की त्रिविमीय संरचना। ग हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? उत्तर हीरा को विभिन्न कोणों पर काटने पर उसमें अभूतपूर्व चमक उत्पन्न होती है। अत्यंत कठोर और अभूतपूर्व चमक वाला होने के कारण हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। उत्तर सुगर चारकोल कैरामेल का उपयोग। सुगर चारकोल कैरामेल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। 7 निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क हीरा, कोयला, जंतु चारकोल, काजल। उत्तर हीरा। ख मैथेन, ईथेन, प्रोपेन, इथिलीन। उत्तर इथिलीन। ग L0 P0 G0 गैस पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। उत्तर लकड़ी। घ खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक। उत्तर नमक।